तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 का जो नया रोस्टर है वो 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा। टीआरई 3 भाषा अर्ता लागू कटाव को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसमें भाषा अर्ता लागू था या नहीं था, उसके आधार पर क्या कटाव आपकी थी। आरटीआई का नया खुलासा हुआ है, अन्य राज्य के जितने भी कैंडिडेट हैं उसको लेकर के बात करेंगे। और जो आपके टीआरई 3 की जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं वो यानी कि सामान्य वर्ग की सीटों की अगर बात करें, जितने भी आपके वर्ग हैं जैसे आपकी पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी वर्गों में यहाँ पे सामान्य सीटों को लेकर के बात करेंगे कि कितनी सीटें यहाँ पे बढ़ रही हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो है बीपीएससी रोस्टर के 50% आरक्षण के आधार पर जो आपका रोस्टर क्लियरेंस के कितनी सीटें आपकी बढ़ोतरी की जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो आरक्षण से संबंधित मुद्दा चल रहा है रोस्टर को लेकर के, उसके संबंध में बात करेंगे कि और यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पीआरटी को लेकर के बात करेंगे, यानी कि पीआरटी में जो सामान्य विषय आपका है, सामान्य विषय है उर्दू है और बांग्ला है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है आपके जो रोस्टर तैयार किया गया था वो 2976 जो ईवार कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है, यानी कि वार कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हम पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस में 1184 सीटें और यहाँ पे ईबीसी की बात करें अगर तो 2965 सीटें, बीसी की बात करें जो है 2100 जो 36 सीटें और यहाँ पे एससी की बात करें 2359 और एसटी की बात करें तो 232 यहाँ पे सीटें। ये आपके सामान्य विषय के हैं, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि यूआर कैटेगरी हो गया, फिर ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, एससी एसटी, ठीक है, ये हो गए। और ये पुरुष वर्ग का है, ध्यान दीजिएगा, पुरुष, जैसा कि यहाँ पे लिख के रखा है। देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या हैं इसमें आप समझिएगा। जो आपका जो नया रोस्टर तैयार किया जाएगा वो देखिए यहाँ पे, ये तो आपका पुराना है जिसमें से सामान्य के लिए 11,861 सीटें हैं सिर्फ पुरुष कैंडिडेट के लिए, 11,861 सीटें ये पुरुष वर्ग के लिए हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे हमने पुरुष के लिए आपको बताया कि सामान्य में कितनी सीटें हैं, ठीक है, पुरुष वर्ग के लिए। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे में क्या दिया है कि सामान्य के लिए जो महिला कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो फीमेल कैंडिडेट आप देख रहे हैं इनकी सीटें संख्या जो है यहाँ पे वार में वो 2485 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में जो है यहाँ पे 989 और यहाँ पे देखिए 2475, यहाँ पे 1700 जो है 83, फिर 1977, फिर 201 सीटें। उसके बाद यहाँ पे टोटल अगर सीटों की बात करें तो 9910, ठीक है, ये महिला की सीटें हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे परिवर्तन क्या होगा उस बात को समझिएगा। इसके पहले परिवर्तन क्या होगा उस बात से हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे उर्दू का भी आप देख लीजिएगा कितनी सीटें आपकी। अगर टोटल यहाँ पे पुरुषों की सीटों की बात करें तो यहाँ पे 3456 सीटें हैं। बांग्ला की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 42 सीटें हैं बांग्ला में, ठीक, बांग्ला में आपका जो है पुरुष वर्ग में 42 सीटें हैं। अगर यहीं पे आप महिला की बात करें तो महिला में देखिए 38 सीटें, ठीक, ठीक है, जिसमें से 11 सीटें आपकी जो है यूआर कैटेगरी की हैं, 3 सीटें आपकी जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए, 8 सीटें आपकी ईबीसी के लिए, 8 सीटें बीसी और 8 सीटें जो है वो एससी के लिए, एसटी के लिए आपकी कोई भी सीटें नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई कि आपकी कितनी कितनी सीटें हैं। इस बार पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग सामान्य को लेकर के बात करेंगे, सामान्य, उर्दू और बांग्ला। परिवर्तन क्या होगा रोस्टर में वो समझिएगा कि अब जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3 वाले हैं इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को देखिए, समझिए कि किस प्रकार से सीटें आपकी रखी गई हैं, किस प्रकार से सीटें आपकी बढ़ेंगी और किस कैटेगरी में आपकी सीटों की संख्या कम होगी, उस बात को आप ध्यान देंगे तभी जाकर के आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो आपको लग रहा है कि जो ये आप देख रहे हैं सीटें यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, यहाँ पे जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा बहुत जो है नुकसान होगा, उसको भी हम समझाएंगे। आप आपको देखिए यहाँ पे, इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए यहाँ पे चीज़ें हमने मेंशन करके रखा है, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 65% आरक्षण समाप्त होने के बाद आपकी जो है जो सामान्य यानी कि सामान्य उर्दू की जो यहाँ पे सीटों की संख्या है वो आप समझिएगा। जैसा भी हमने आपको सारे चीज़ बताया कि किस प्रकार से सीटें आपकी रखी गई हैं। देखिए हमने आपको अभी बताया है कि सामान्य विषय जो आपका है, जिसमें सामान्य विषय है एक आपका उर्दू है और एक आपका जो है यहाँ पे बांग्ला ऐड कर लीजिए, ठीक है, बांग्ला, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए।
कहने का मतलब ये है कि 65% आरक्षण जो आपका जो है समाप्त किया गया। अभी जो हमने आपको बताया था ये 65% आरक्षण के आधार पर आपके सीटों की जो है बंटवारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये पूरी तरह से यहाँ पे जो TRE 3.2 का आपको रोस्टर जारी किया गया था उसके आधार पे है। उसके बाद यहाँ पे जब रोस्टर यहाँ पे आपका जो है समाप्त किया जाएगा और जब यहाँ पे 50% आरक्षण जो है लागू किया जाएगा तो उस चीज़ को समझिए और इसके आधार पर कितनी कितनी यहाँ पे जो है आपकी सीटें कम हो रही हैं, कितनी ज़्यादा हो रही हैं, उसको समझिएगा। सबसे पहले तो ये एक बात समझ लीजिए कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी EBC कैटेगरी है, ठीक है, EBC कैटेगरी है और आपकी एक BC कैटेगरी है, ठीक है, और एक आपका SC और ST, ठीक है, ये 4 कैटेगरी ऐसी है जिसमें सीटों की संख्या परिवर्तित हो, क्योंकि आरक्षण पहले क्या था, यानी कि जो पहले आरक्षण था वो 25% था। ठीक है, 25 था। EBC की अगर बात करें यहाँ पे, अगर यहीं पे हम BC की बात करें तो ये 18% था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। SC की बात करें तो SC में जो आपकी परसेंटेज थी वो 20% था। ठीक, और ST की बात करें अगर तो ST के आप अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बताया था पहले 1% था, यहाँ पे बाद में जो है उसको 2% कर दिया गया था। तो इसके आधार पे आपकी सीटें अब बनेंगी, मतलब कि ये इसके आधार पे तो बना ही है जो आपका TRE 3 का रोस्टर जारी किया गया था। अब जो नया रोस्टर होगा यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे लागू किया जाएगा, यहाँ पे लागू किया जाएगा। जैसे EBC का अब जो है हटा करके उसके 18% कर दिया गया है। और अगर यहीं पे बात करें जो आपका यहाँ पे BC की बात करें, यानी कि SC की बात करें, जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 16% कर दिया गया है। और उसके बाद से ST की बात करें यहाँ पे तो ST का 1%, जैसे अभी हमने बताया कि बढ़ा करके इसे 2 कर दिया गया था। उसके बाद से यहाँ पे आपका जो है वो BC की बात करें, BC में जो है वो 12%। ठीक, इसी के आधार पर आपकी सीटों की संख्या के बंटवारा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो आप UR कैटेगरी की सीटें देख रहे हैं, PRT की अगर बात करें सामान्य विषय में, ये आपकी जो सीटें रखी गई हैं ये 4744 सीटें हैं। ठीक है, ये आपकी बढ़ेंगी। पहले कितनी सीटें थीं? पहले आपकी सीटें थी 2976 सीटें थीं, यानी कि 2976 सीटें थीं, ये 25% के हिसाब से रखा गया है। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे जो है 40% के हिसाब से अगर रखेंगे सीटों की संख्या तो आपको लगभग इतना ही देखने को मिलेगा। इसके आसपास देखिए 2-4 सीटें इधर उधर हो रही हैं तो आप उसको जो है ध्यान मत दीजिएगा। बाकी आपकी जो है सीटों की संख्या वो 40% के हिसाब से रखी जाएंगी। यही बात करें अगर EWS के लिए 1186 सीटें बढ़ गई, यानी कि पहले जो आपकी सीटें थीं वो आपकी सीटें थी 1184 सीटें थीं, अब बढ़ करके 1100 जो है यहाँ पे 86 सीटें, यानी कि 2 सीटें यहाँ पे सिर्फ बढ़ी हैं। उसके बाद यहीं पे EBC की बात करें, अब खेल यहाँ से शुरू होता है, यानी कि EBC की बात करें 2134 सीटें। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया था कि आपकी जो EBC की सीटें हैं, ठीक है, जब आप रोस्टर उठा करके देखेंगे TRE 3.2 का जो पुराना रोस्टर है उसमें आपकी EBC की सीटों की संख्या दी गई है, उसमें दी गई है 2965 सीटें। ठीक है, ये 2965 सीटें हैं। तो EBC का जो यहाँ पे अगर बात करें जो परसेंटेज था वो 25% के हिसाब से। ठीक, अब यहाँ पे इसको घटा करके जो है 18% कर दिया जाएगा, तो आपकी सीटें यहाँ पे कम हो जाएंगी। और सीटें जब कम होंगी तो आपको इतना देखने को मिलेगा, यानी कि 2134 सीटें काफ़ी कम हो गई। आप समझिए कि 2900 से सीधे यहाँ पे 2134 सीटें हो गई। ठीक, उसके बाद BC की बात करें, यहाँ पे BC की बात करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे जो कैंडिडेट BC वाले हैं। BC में सीटों की संख्या पहले आपकी थी अगर देखेंगे तो 2136 सीटें। ठीक, BC में हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे सीटें जब यहाँ पे प्लस होंगी, यानी कि जो बढ़ेंगी वो आपकी सीटें बढ़ेंगी, वो आपकी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीटें बढ़ेंगी नहीं, यहाँ पे माइनस होगा सीट। ठीक है, यानी कि ये घट करके, यानी कि 2136 सीट से घट करके ये 1423 सीटें आपकी होगी। ठीक है, लगभग 1423 सीट के, देखिए 2-4 सीटें इधर उधर आप ये होने वाली हैं, बाकी आपकी वही रहेगी। उसके बाद यहाँ देखिए अगर SC की बात करें यहाँ पे तो SC की अगर सीटों की संख्या की बात करें वो 2359 सीटें थी SC की। ठीक है, 2359, ये हो गया आपका जो है पुराना रोस्टर। और जब नया रोस्टर आपका तैयार किया जाएगा तो उसमें सीटों की संख्या कम हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 1897 के आसपास। ठीक, यानी कि लगभग 1900 के आसपास आपकी सीटें होंगी। यहीं पे ST की बात करें तो ST की सीटों की संख्या वो लगभग आपकी जो है 232। ठीक है, ये घट करके आपका 118 हो जाएगा। तो सीटें आपकी कम होंगी, कहाँ से कम होंगी ये देखिए, ये जो आप 4 कैटेगरी देख रहे हैं इस 4 कैटेगरी में आपकी सीटों की संख्या जो है कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमने फीमेल के लिए भी रखा है, मेल के लिए भी सीटों की संख्या जो यहाँ पे बढ़ रही है वो। ठीक, इसी प्रकार से आप उर्दू का भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये उर्दू के लिए हमने यहाँ पे रखा है, मेल और फीमेल की सीटों की संख्या रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेल के लिए यहाँ पे 1382, फिर 345, 622, 414 और 552 और 34 यहाँ पे ये सीटें हैं।
तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो सभी में, चाहे आपका पीआरटी की अगर बात करें, यानी कि देखिए ध्यान दीजिएगा, वो चाहे आप 1 to 5 की बात करें या 6 to 8 की बात करें, 9 to 10 की बात करें या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों में जो युवार्ग की सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक और मैटर जो चल रहा है यहाँ पे प्रमाण पत्रों को लेकर के, जैसे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो भर्ती प्रक्रिया आपकी कराई गई है उसमें आप देख पा रहे हैं कि सीटेट में 90 यानी कि 90 व स्टेट में 75 से कम अंक वाले शिक्षक होंगे सेवा मुक्त हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि आपके कम नंबर हैं या ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि सीटेट में आपके जो है यहाँ पे 95 यानी कि 90 नंबर यानी कि 90 नंबर, और यह स्टेट में जो है 75 यानी कि 75 अंक होंगे। अगर इससे कम है तो आप बिल्कुल बाहर हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। आज नहीं तो कल आपको बाहर होना ही है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये खबर जो है जो कैंडिडेट यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए काफ़ी है, ठीक है, जो खासकर जो महिला कैंडिडेट हैं, सिर्फ इसमें इतना ही बताना था। उसके बाद यहाँ पे अगर टीआरई 3 की भाषा अर्हता को लागू अगर कर दिया जाता है तो कटाव में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष शून्य कर दिया गया था, और आपको पता है कि टीआरई 1 की भर्ती में बात करें तो भाषा अर्हता में लगभग 4800 कैंडिडेट जो है फेल हुए थे। आप अगर जब अतुल प्रसाद जी थे चेयरमैन तो उस टाइम पर उन्होंने बताया था, वो आंकड़ा भी दिया था उन्होंने ट्वीट के माध्यम से, उसमें 4800 सीटें जो थी वो 4800 कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो गए थे, वो भी भाषा अर्हता में। इसी वजह से टीआरई 2.0 की भर्ती में जो उसे शून्य कर दिया गया, और उसी शून्य करने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट के जो है या नंबर मतलब कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था। भाषा अर्हता में भी उन्होंने टाइम दिया, फिर जो आपका जीके जीएस, फिर आपका जो सब्जेक्ट उसमें भी आपने काफ़ी ज़्यादा समय दिया उन्होंने, फिर भी यहाँ पे बाद में यानी कि परीक्षा होने के बाद यहाँ पे नियम में परिवर्तन कर दिया गया और भाषा अर्हता को है हटा दिया गया, ठीक है। उसकी वजह से कटाव में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल गया, यानी कि आपको पता है कि टीआरई 2.2 की भर्ती में कितना ज़्यादा जो है परिवर्तन देखने को मिला था। तो हमने वही बताया आपको कि यहाँ पे एक आरटीआई से एक खुलासा भी किया गया है जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जो टीआरई 3.2 1 से 5 यानी कि पीआरटी में 1,60,000 के पास आवेदन मतलब कि आए हुए थे, जिसमें से 1,16,000 उपस्थिति थी, ठीक है। और ये डाटा अभी प्रक्रियाधीन है और कोटिवार आवेदकों की संख्या संधारित नहीं है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसमें क्या हुआ था कि जो जनरल वाला मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी एफएफडी कोटी में जो है कि सफल उम्मीदवारों की कुल संख्या 292 है, और उक्त सभी उम्मीदवार बिहार के हैं, ठीक है। और अन्य राज्य के एफएफडी उम्मीदवारों की संख्या 0 है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट का मतलब ये कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं बिहार वाले ही हैं, सिर्फ यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी में।